भाई दो घर में बंदे, क्या करे। तो यार आ चुके को नई वीडियो के साथ वापस। अब जब मैंने पीछे देखा यार तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो हमने चूज़ किया कि हम ये वाले कंटेनर पे उतरेंगे। लेकिन क्योंकि मेरा टीममेट जो है जल्दी वहाँ कूद चुका था तो सारी गन उसी को मिलनी थी, तो मैं आ गया ये वाले वेयरहाउस पे। सोचा कि भाई यहाँ पे मेरे को भाई एटलीस्ट एक AKM तो मिल जाएगी या M4 तो मिल जाएगी, लेकिन देखने में से तो कुछ नहीं लग रहा। लेकिन फाइनली यहाँ पे एक UMP मिल जाती है, अब उसी से काम चलाना पड़ेगा। अब पीछे वाले कंटेनर पे तो मेरा दोस्त चला गया था, तो आप ये गलती कभी ना करें कि भाई जब तक आप जाओगे वहाँ पे लूटने के लिए तब तक तो वो सब कोई लूट चुका होगा। तो इससे अच्छा आप दूसरे कंटेनर पे चले जाएं, जिससे आपकी भी टाइम की बचत होगी और उसको भी गन मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे मेरे पास UMP तो थी, लेकिन एक स्कोप चाहिए था और मिला भी तो क्या 6x। अब आपको पता है यार इसकी बुलेट जो इतनी स्लो ट्रैवल करती है ना, UMP 45 की खासकर, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो ट्रैवल करती है। इस पूरे मैच में आपको यही देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे सडनली मेरे को एक बंदा दिखता है और देखो उसको कैसे पेलते हैं हम। अब भाई उस बंदे के पास AKM थी, मतलब वो अगर मेरे को पहले स्पॉट कर लेता तो मेरे को मार देता, क्योंकि बुलेट जो मैंने कहा ट्रैवल बहुत लेट करती हैं। अब यहीं पे देख लीजिएगा आप। फिलहाल जो है इसको फिनिश कर देते हैं, और इसका मैंने कोई भी लूट नहीं उठाया। मैं इसके टीममेट को फिनिश करना चाहता था, लेकिन इसका टीममेट मुझे इतनी आसानी से यहाँ मिलने नहीं वाला था, तो मैं चला गया ऊपर से बिल्कुल फ्लैंक करके। मुझे लगा कि वो उस तरफ पक्का टिप भी ले रहा होगा, इसलिए मैं घूम के जाता हूँ। और वो वाकई में जब था वो वेयरहाउस की तरफ भाग रहा था, तो देखो कैसे बजाते उसको। लेकिन यहाँ पे देखो एम मेरा उस पर है, लेकिन बुलेट जो है कितनी स्लो ट्रैवल कर रही है और कितनी दूर हिट हो रही है। इससे अच्छा तो VSS यार कम से कम हिट तो हो रही है अपने मार्कर पे। Marked a location. अब फिलहाल जो है वो जो 1 HP वाला बंदा था उसको तो हम मारने से रहे, क्योंकि वो चला गया था। अब वो हमारे लिए बहुत दिक्कत करता है आगे जाके। फिलहाल यहाँ से जो भी हमको मिला हमने उठा लिया, और मेरे टीममेट के पास तो AKM थी, तो उसको कोई कमी नहीं थी। अब यहाँ पे 3 बंदे रहते हैं, 2 इधर और एक बंदा रहता है हमारे जस्ट पीछे, जो कि अभी अभी भाग के गया था और वो उस तरफ चला गया था घरों की साइड। तो वो उधर से फायर कर रहा था ये वाली टीम पे। अब हमको लगा कि हम पे नहीं कर रहा तो अच्छी बात है, हम यहीं से मारेंगे। तो मैं कहता हूँ यहाँ से कुक करता हूँ नेड, क्योंकि सामने रिवाइव हो रहा था। लेकिन भैया नेड भी वहीं पे गिरा, और जल्दी भागो यहाँ से। सबसे पहले तो बार बार बच गया मैं वहाँ पे। खैर यहाँ पे अब हमारे लिए दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सामने जो थी 2 टीम वो रिवाइव हो चुकी थी 2 बंदों की, एंड पीछे जो एक बंदा था वो भी हम पे रश करने के लिए आ गया। अब यार ये वाला बंदा तो गया। अब बारी थी वो वाली टीम की, जो कि हमारे बिल्कुल राइट वाले कंटेनर में थे। अब वो क्या करते हैं, वो भी आ जाते हैं यहाँ पे TPP लेने। अब देखो तुम्हारा भाई कैसे मारता है उनको। अब इसके लिए तो मैं तैयार था। अब बारी थी इसके टीममेट की, और फाइनली वो भी गया। अंदर घुस जाओ, वो वाला मारेगा घर वाला। खैर जो बोल रहे ये जो थी ये तो इस तरफ वाली टीम थी, ये हो गई खाली। और हम सबसे पहले यहाँ से लूट वूट कर लेते हैं अच्छी गन, क्योंकि अब मुझे नहीं लग रहा है UMP ज़्यादा आगे तक मेरे साथ दे पाएगी। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, UMP को रिप्लेस करके M4 ले लेता हूँ। और यहाँ इस तरफ भी फाइट हो रही थी, तो इस तरफ तो हमको कोई देखने को नहीं मिलता, लेकिन ओपन में एक बंदा जरूर देखने को मिलता है, जो कि शायद किसी और को फिनिश करने गया था। तो उसको तो एक बार नॉक कर दिया मैंने, लेकिन कोई और उसका किल चुरा रहा था। उससे पहले कि वो चुराए मैंने चुरा लिया अपना किल, मतलब मैंने ये किल तो मेरा ही था। खैर अब वो जो बंदा मेरा किल चुरा रहा था, अब बारी थी उसको मारने की। अब यहाँ पे अब बस देखना क्या होता है। खैर इसके नाम के पीछे YT था, लेकिन हरकतें इसकी बॉट वाली थी बिल्कुल। और फाइनली इससे भी हमने को जो मिला हमने सब कुछ उठा लिया इससे। एंड यही बंदा था जो मेरा किल चुराने की कोशिश कर रहा था। तो ये आखिरी बचा हुआ था आई थिंक, और इसका टीममेट मारा जा चुका था। हम यहाँ से निकल लेते हैं। अब एक और बंदा था भाई जो गाड़ी की तलाश में जा रहा था। लेकिन ये जो है किसी और ही को इस बंदे ने स्पॉट कर लिया था, और ये उसको मारने के लिए जा रहा था, लेकिन इतने में हमने मार दिया। और वो बंदा जिसको ये मारने जा रहा था वो हमको स्पॉट हो जाता है, और वो भी कम HP में रहता है, तो वो भी बस 1-2 बुलेट में मारा जाता है। और ये बंदा शायद उसी को मारने में लगा हुआ था इतनी देर से।
तो ये दो तो मारे गए। अब हम निकल लेते हैं इसको यहाँ से, इसी की गाड़ी लेके, और सीधा पहुँचते हैं भाई रोज़ो पे। अब रोज़ो से हम जा रहे थे अपार्टमेंट की तरफ, बट इतने में पीछे से फायर आ जाता है और यहाँ पे हमको एक और टीम शो भी हो जाती है। तो हम इसी जगह पे रुक जाते हैं। और अब देखो अगर आप M4 चला रहे हो 6.6 के साथ तो बहुत ज़्यादा आपकी बुलेट लगने वाली है। और मेरे पास तो वैसे भी काफ़ी कम बुलेट थी। खैर सबसे पहले मेरे को बुलेट का जुगाड़ करना पड़ेगा यहाँ पे आसपास से, तो सबसे पहले यहाँ से बुलेट ले लेते हैं। अब देखो यार, वो जो ऊपर वाले बंदे थे वो अभी भी बच रहे थे और वो दोनों के दोनों छत पे ही थे। तो हम क्या करते पूरे लेफ्ट फ्लैंक कर जाते हैं, लेकिन उनकी किस्मत बहुत ख़राब थी। मैं यहाँ से जैसे ग्रेनेड फेंकता हूँ, बिल्कुल ग्रेनेड देखता हूँ, बिल्कुल लास्ट सेकंड नेट रहता है और बिल्कुल छत पे फूटा। बट उनकी हेल्थ जैसे कम हुई भाई, और हमने उन पर रश कर दिया। और अब देखना क्या ही सीन होता है उन लोगों के साथ। अब ये जो M4 चली ना भाई, ये उसको मार देती है। और मैंने कंफर्म करने के लिए जस्ट एक नेट फेंका कि वो बचा तो नहीं हुआ। और यहाँ से आपको पता होगा नेट बिल्कुल पीछे जाता है। और ये देखो, ये है वो बंदा जो कि ऊपर से वो वाली टीम ने मार दिया है। तो जो भी हो, उन्होंने हमारा किल चुराया तो हम उनका किल चुराने वाले हैं। अब वो जो टीम रहती है वो रहती है छत पे, और मैं देखता हूँ तो मेरे पास ग्रेनेड तो घंटा कोई नहीं बचा होता, सिर्फ एक मौली बची हुई है जो कि कुछ ज़्यादा होने नहीं वाला। तो यार इस भालू वाले को कसम से बहुत जल्दी थी। सबसे पहले तो यही मारा गया। अब बारी थी इसके टीममेट की जो कि छत पे था, और मेरे टीममेट ने जैसे को डैमेज दिया तो वो बच गया। जस्ट 1 HP था वो, लेकिन वो हील कर लेता है और नीचे नीचे कूद जाता है। और फाइनली ये वाला बंदा भी मारा गया। Marked a location. एंड इसका टीममेट अगर कूदता नहीं तो ये बहुत देर तक सर्वाइव कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास ग्रेनेड नहीं थे और इनको तो जस्ट टीपी भी लेना था वहाँ पे। अब आ जाते हैं हम सीधा यासना में ड्रॉप के चक्कर में, लेकिन ड्रॉप तो नहीं, लेकिन कुछ और ही मिलते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इस बंदे ने डैमेज दिया, ठीक है, लेकिन अब हम जो डैमेज देंगे उसके बाद देखना क्या होता है यहाँ पे। ये बंदा पूरी फाइट करेगा हमारे साथ। अब इस बंदे ने मेरे को 1 HP छोड़ा था, लेकिन अपनी बार में ये बंदा बोलता है मत मारो। अब जैसे ये मत मारो बोलता है, इसको मैं मार देता हूँ, क्योंकि देखो इसने फाइट ली थी पूरी और मरना तो इसको बनता था, क्योंकि इसने मेरे को भी, अगर ये मेरे को मार देता तो मेरे को पूरा फिनिश करता। खैर इसके टीममेट तो बारी थी उसकी, अब उसको भी पेलते हैं, लेकिन इसका टीममेट फाइट नहीं कर रहा था तो इसके लिए छोड़ देते। तो इसको बोलते देखो जो फाइट नहीं कर रहा हो उसको छोड़ दो, लेकिन अब तुम अगर सामने वाले ने फाइट करी है और तुमको ऑलमोस्ट मारने की हालत में छोड़ दिया तो फिर उसका बचना तो बनता नहीं है यार। तो फिलहाल उसको तो मार दे, लेकिन ये वाले बंदे को याद रखना, आगे जाके कुछ सीन जुड़ने वाला है इस बंदे के साथ। फिलहाल जो है वो बंदा तो हम छोड़ के आ गए यासना में, और हम आ जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे फाइट चल रही थी। अब यहाँ पे 2 टीमें आपस में फाइट करी थी, एक बंदा बचा हुआ था उनका, और फाइनली ये बंदा तो मार दिया क्राउचिंग शूट से। बट यहाँ पे इसने एक टीम खाली कर दी थी हमारे आने से पहले ही, तो अपने 2 किल तो चले गए, क्योंकि जो कि इसने चुरा लिए बंदे ने। एंड उधर एक क्रेट पड़ी थी जिसमें भाई बहुत खतरनाक लूट थी। जब इसने उनको मारा ना भाई, तो कैसे मारा इस बंदे ने मुझे नहीं पता, लेकिन इस बंदे के पास गन देखो भाई, ग्रोजा और MK। खैर उसी बंदे की गन लेके सिर्फ एक गन लेता हूँ उसकी, और दूसरी ले लेता हूँ AWM, और आ जाते हैं इस जगह पे। अब देखो मेरा फ्यूल भी इसी जगह पे ख़त्म हुआ, बिल्कुल इसी जगह पे ख़त्म हुआ, और बिल्कुल एनिमी के बिल्कुल मुँह के सामने ख़त्म हुआ। अब बारी थी उसके टीममेट को ढूंढने की, जो कि यहीं कहीं पिलर्स के पीछे छुपा हुआ था। तो बहुत देर तक ढूंढते उसको, और मेरे को लग रहा था कि वो आगे की साइड होगा, लेकिन वहाँ तो वो नहीं मिलता। तो हम पीछे ढूंढते और फाइनली यहाँ पे वो बंदा हमको दिख जाता है।
अब उसको डैमेज कर दिया तो पक्का वो जाके हील करेगा और बस इसी चीज़ का वेट कर रहा था मैं। जैसे हील करेगा तो मैं ख़त्म कर दूंगा और वो मैंने किया भी। अब देखो यहाँ पे जैसे इनको मारा तो पीछे 3 टीमें आ जाती हैं, मतलब 3 बंदे आ जाते हैं, 2 बंदों की टीम होती है। अब वो आप जो फाइट कर रहे थे तो मैं भाई तीनों का किल चुराने वाला है यहाँ पे फ़ायदा लेके। अब एक इस घर में रहता है, 2 टावर वाले में रहते हैं, तो पहले टावर वालों को ख़त्म करते भाई। अब एक ये गया तो अब एक टावर के अंदर और बचा हुआ था, और ये जो बंदा था ये अकेला था, तो टावर वाले 2 थे आई थिंक, तो अब उनको मारते हैं। और टावर वालों का एक बंदा जो है मेन घर में भी था, तो मुझे इसलिए बच के रहना था पीछे से। अब इसका मैंने जैसे एक नॉक किया तो मुझे पता दूसरा उस वहाँ से मेरे को पीक लेके मारने की ट्राई तो ज़रूर करेगा, और उसको इसीलिए मैंने बहुत इजीली भर दिया। कहीं यहाँ पे कुल 4 बंदे बचे हुए थे, जिसमें से मतलब 2 तो हम ही थे, मतलब सामने एक टीम हो सकती है, और इतने में हमको यासना वाला भी मिल जाता है तो उसको भी हम अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। लेकिन जो आखिरी बंदा रहता है, हम तीनों को छोड़ के जो आखिरी बंदा बचा हुआ था, वो एक पूरे सर्कल में हमको लगभग 5-10 मिनट तक वेट करवाता है। मतलब जो गेम ये 25 मिनट में ख़त्म हो सकता था वो 35 मिनट तक जाता है भाई। Watch out! और फाइनली यहाँ पे मेरे किसी टीममेट को वो दिखता है, लेकिन उससे पहले कि वो मारे मैंने ही ख़त्म कर दिया उनको। अब ये जो बंदा अकेला बचा हुआ है ये वही यासना वाला है जिसका टीममेट मैंने ख़त्म किया था, तो मैं इसको एक मौका देता हूँ कि भाई जाओ, तुम्हारे पास भी M24 है, मेरे पास AWM है, तो तुम जाओ कोई भी फेवरेट जगह स्पॉट कर लो और हम स्नाइपिंग फ़ाइट करेंगे, मेरा टीममेट बीच में नहीं आएगा। अब मैंने बोला तो कोई भी जगह, तो उसने नीचे वाली जगह चुनी जो कि जोन के बाहर थी, लेकिन मैं कवर में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास AWM है, तो थोड़ा मेरे पास बेनिफिट है, बट वो बंदा जा सकता है कवर में। यहाँ पे एक बॉडी दिया मैंने उसको, और ये दूसरा बॉडी, काम ख़त्म। खैर उस बंदे ने खुद ही वो वाला स्पोर्ट चूज़ किया था और फाइनली खुद ही मारा गया जोन के चक्कर में। बट जो भी हो, मज़ा आया होगा अगर आपको गेम प्ले में, तो बताने मेरे को। एंड हाँ, लाइक करने से अच्छा है कि आप सब्सक्राइब करो, तो जो नीचे लाल बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब करने का, जो भी लोग अभी तक देख रहे हो भाई, हिट दैट सब्सक्राइब बटन। एंड जितने भी लोग देख रहे हो सब एक साथ दबाना, तो देखते हैं क्या होता है। मतलब इतनी जनता देख रही है तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा यार सब्सक्राइब बटन पे। एंड इसके अलावा आप अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर रखी है मैंने। धीरे धीरे मैं वहाँ पे अपनी सेंसिटिविटी भी डालने वाला हूँ, तो जिसको सेंसिटिविटी देखनी है वो भी जा सकता है वहाँ पे, फ़ोटोज़ देखनी है वो भी जा सकता है वहाँ पे, हैंडकम देखना है वो भी, एंड जो व्लॉग्स होते हैं वो भी शायद कुछ दिनों में मैं लाने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।